हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आई हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने साथियों आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम बेस पर साथियों क्वेश्चन लिए हैं, तो साथियों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीए श्रीनिवास मूर्ति को प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। जान लेते साथियों जी एस श्रीनिवास मूर्ति के बारे में। जी एस श्रीनिवास मूर्ति हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम से पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले जो रहे, इनसे पहले रहे दशरथ राम, और इन्होंने इनकी जगह ली है जी ए श्रीनिवास मूर्ति ने। वह एक वैज्ञानिक और उन्नति नौसेना प्रणाली कार्यक्रम निदेशक हैं। वह 1987 में डीआरडीएल में शामिल हुए और रचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीआरडीएल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख विशाल प्रयोगशाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डेव आईएनई योजना के लिए कितने रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1500 रुपए के लिए प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। जान लेते हैं साथियों केंद्रीय बजट से संबंधित। केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डीईबीआईएनई की घोषणा की है। नई योजना के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया जाएगा। कितने साथियों? 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा साथियों। यहां पर 15 करोड़ हो गए साथियों। कितना? 15 करोड़, 1500 करोड़ हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, जनवरी 2022 में भुवनेश्वर में उड़ीसा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति हुडा ने साथियों महिला ओपन का खिताब जीता है। जानते साथियों महिला ओपन जो प्रथम रही है उन्नति हुडा के बारे में। जनवरी 2022 में भुवनेश्वर में ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुडा और किरण जॉर्ज ने क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है। पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में साथियों किरण जॉर्ज ने जीता है और महिला में उन्नति हुडा, इन्होंने प्रथम रहे साथियों। उन्नति ने बी मैन सिंगल्स के फाइनल में सिमत तोसनीवाल को 21-18, 21-11 से हराया, जबकि किरण ने पुरुष वर्ग में 58 मिनट में प्रियांशु राजावत को 21-15, 14-21 और 21-18 से हराया है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। साथियों हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और एग्जाम बेस पर क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करें। जनवरी 2022 में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शेर की चित्रित करने वाली अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जनवरी 2022 में शेर का चित्रण करते हुए अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रचारित शुभंकर का उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना है।
साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मतदाता दिवस कब मनाया गया साथियों, तो अभी हाल ही में 25 जनवरी को साथियों मतदाता दिवस मनाया गया है। 5 दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, 1 फरवरी 2022 को भारत और यूरोपीय संघ ने आवासीय प्रारूप में समुद्री सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत और यूरोपीय संघ ने 1 फरवरी 2022 को वर्चुअल प्रारूप में अपनी दूसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। परामर्श में समुद्री सुरक्षा वार्ता में विकास, इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति और भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल, भारत यूरोपीय संघ समुद्री सहयोग आदि को कवर करने के वाले नीतिगत विकास शामिल थे। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के संयुक्त सचिव संदीप आर और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा में सुरक्षा और रक्षा नीति के निदेशक सुश्री जो आनके बालफोर्ट ने की। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी को रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जान लेते हैं साथियों इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। 2 फरवरी को रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूमेटाइड रोग, जिसे रूमेटाइड अर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर में जोड़ों के स्तर पर विजातीय ऊतक होते हैं और यह उन पर हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और दर्द होता है। यह दिवस 2013 में रूमेटाइड पेशेंट फाउंडेशन यानी आरपीएफ द्वारा बनाया गया है। लगभग 1% अमेरिकी आबादी इस स्थिति से प्रभावित है। अमेरिका में लगभग 1% लोग जो ऐसे हैं इस बीमारी से प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग की कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 13,700 करोड़ रुपए अंतरिक्ष विभाग के लिए आवंटित की गई है धनराशि। जान लेते हैं साथियों अंतरिक्ष के बारे में, यानी जो बजट पेश किया गया साथियों 1 फरवरी को अभी निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें साथियों अंतरिक्ष के लिए 13,700 करोड़ रुपए की राशि अंतरिक्ष के लिए निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवंटन पिछले बजट में 12,642 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 1,058 करोड़ रुपए की वृद्धि थी। आवंटन का एक बड़ा हिस्सा 10,534 करोड़ रुपए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत बनाया गया है, जो इसरो के अधिकांश केंद्रों को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, रक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना। जान लेते हैं साथियों भारतीय वायुसेना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी में बदलने का फैसला किया है। योजना की घोषणा 2015 में की गई थी। 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद से 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिला कैंडिडेटों ने अपने पहले बैच को शामिल करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, लोगों और ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 जनवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को भी चिन्हित करता है। कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को भी चिन्हित करता है। 2022 पहला वर्ष है जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2022 की विषय वस्तु क्या रही है साथियों? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। जो इसकी थीम रही है साथियों, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जो साथियों स्वर्ण पदक है ये किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। और जापान ने साथियों किसको हराकर? भारत को हराकर यह पदक जीता है। जापान महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला ओमान के मास्कट में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया है। टॉप 3 टीमें जान लेते साथियों। जापान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया, इन्होंने रजत पदक जीता और भारत को साथियों कांस्य पदक मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों जो आपके एग्जाम के लिए यानी एग्जाम बेस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने 27 फरवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक ऐप को लॉन्च किया। किसने साथियों? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस ऐप की मदद से संसद की कार्यवाही मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। की पॉइंट जानते साथियों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नए क्लास में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को शेयर भी साथियों जरूर करें, शेयर जरूर करें। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है साथियों। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप यानी साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य यूटी सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर की सरकार ने साथियों प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों उत्तराखंड सरकार ने भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने नदी को जानो को नाम से ऐप को लॉन्च किया। नदी को जानो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया है। पिछली क्लास का साथियों रिवीजन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन से साथियों पिछली क्लास का जो रिवीजन होता है उससे भूले हुए क्वेश्चनों को हम साथियों आसानी से याद कर सकते हैं। हाल ही में किसने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ट्विटर के द्वारा हाल ही में जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किया है। हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत। राइट आंसर होगा भारत 2022 यानी मेजबानी करेगा फुटबॉल एशिया कप की। हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 वर्षों के लिए कैबिनेट द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की सीमा बढ़ा दी गई है। हाल ही में 2022 की पहली महिला यानी ब्रिक्स सिरेपा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? राइट आंसर होगा चीन देश के द्वारा विश्व सिरेपा की ब्रिक्स सिरेपा की बैठक की गई। हरिपाली सिंह अहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो राइट आंसर होगा पर्वतारोही। कौन थे साथियों? पर्वतारोही थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में
आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राइट आंसर होगा 40% की साथियों वृद्धि की गई। हाल ही में वह कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? राइट आंसर है स्मृति मंधाना को साथियों T20 ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण को हाल ही में पूरा किया गया है? तो राइट आंसर है इजराइल देश के द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में साथियों कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको साथियों जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और क्लास को साथियों शेयर जरूर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब साथियों जरूर करें जिससे आपको डेली का अपडेट यानी डेली की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करिए, हमारा उस पर टेलीग्राम का जो चैनल है वो आ जाएगा, और उस पर हम डेली का PDF जो भी कंटेंट बनता है हम उस पर अपलोड करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।